नमस्कार साथियों, मेरा नाम है तनिष वर्मा और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल तनिष स्टडी हब, जो कि समय समय पर आपके लिए सरकार द्वारा नई पॉलिसीज़ और जो भी करंट में होते हैं टॉपिक जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, वो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सरकार की एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉलिसी पे, जो कि किसानों को लेके है। आपने अभी सुना होगा कि किसानों को लेके और सरकार के बीच में काफ़ी डिस्प्यूट रहा, विवाद रहा, मतभेद रहा। तो उसी को लेके सरकार ने किसानों की आय को दोगुनी करने के लिए एक योजना चलाई है और इनको आप जानते होंगे, जो कि ये मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम रह चुके हैं, श्री शिवराज सिंह चौहान। इन्हीं को इसका माननीय कृषि एवं किसान कल्याण व ग्रामीण विकास मंत्री इन्हीं को बनाया गया है ना। आप सभी इनको जानते होंगे, वो मध्य प्रदेश की ये सीएम रह चुके हैं। तो ये क्या कह रहे हैं, ये हम देखेंगे कि ये बोल रहे हैं कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, जो कि सच है कि हमारा जो देश है वो कृषि प्रधान देश है स्टार्टिंग से ही है, क्योंकि हमारे यहाँ पे हाफ से ज़्यादा जनसंख्या क्या है, कृषि पर निर्भर है। तो कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान उसकी आत्मा है। किसान ही भगवान है और किसानों की सेवा भगवान की सेवा है, ये शिवराज सिंह चौहान जी कह रहे हैं। अब इन्होंने किया क्या है, इसके आगे हम लोग देखेंगे और हम लोग डिटेल से जानेंगे कि एमएसपी होता क्या है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है। मैं बोलता नहीं कि इसका एमएसपी बढ़ गया है, इस क्रॉप का एमएसपी बढ़ गया, तो एमएसपी क्या चीज़ है। तो आज हम लोग उस पर डिस्कस करने वाले कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता क्या है और जो जो इम्पोर्टेंट क्रॉप्स हैं हमारी, उनका एमएसपी कितना चल रहा है इस टाइम, करंट में आ सकता है या नहीं आ सकता है। तो आज हम लोग इसी पे बात करने वाले हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य से किसानों का सशक्तिकरण हो रहा है, ये भी शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा है। तो अब हम लोग जानेंगे एमएसपी आखिर होता क्या है। एमएसपी इसका फुल फॉर्म होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यहाँ पे हिंदी में लिखा है, जैसा कि हिंदी में यहाँ पे लिखा गया है। कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। न्यूनतम समर्थन मूल्य या वह है न्यूनतम दर है। अभी ये आप लोग लैंग्वेज में सीख लीजिए, अभी मैं आपको बता दूंगा अपनी लैंग्वेज में, ताकि आप लोग समझ जाएंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। एमएसपी का फुल फॉर्म होता है न्यूनतम समर्थन मूल्य या वह न्यूनतम दर है जिस पर सरकारी गवर्नमेंट एजेंसीज किसानों से फसलें खरीदती हैं, क्रॉप्स को खरीदती हैं। फसल की बुवाई के दौरान ही इसकी कीमत प्राइस तय कर दिया जाता है और यह तय कीमत से कम में बाजार में नहीं बिकती। यानी कि जो बुवाई के टाइम पे जब हम लोग किसान लोग जब फसलों को बोते हैं, उसी के टाइम उसका एमएसपी क्या होता है, बता दिया जाता है सरकार के द्वारा। और फिर चाहे कीमत कितनी भी बढ़ जाए फसल की या फिर कितनी भी कम हो जाए, वो सरकार को उतनी ही कीमत से लेनी पड़ती है ना। और यह कीमत कम से कम बाज़ारों में नहीं बिकती है ना। बाज़ार में कीमत घटने या बढ़ने के बाद भी एमएसपी में कोई बदलाव नहीं किया जाता। ये किसानों को डायरेक्ट ही लाभ मिलता है इसका। जैसा कि मैंने बताया कि कीमत घटने बढ़ने से कुछ नहीं होता, जितना एमएसपी हो जाता है सरकार को उतना ही एमएसपी पे किसानों की फसलों को लेना पड़ेगा, है ना। उदाहरण के लिए हम लोग देखेंगे, अगर किसी फसल की एमएसपी 30 रुपये तय कर दी गई है और बाजार में उसकी रेट 25 रुपये हो गई है, तब भी सरकार को 30 रुपये में ही किसानों से उस फसल को खरीदना पड़ेगा, है ना। आप लोग समझे कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है। सरकार द्वारा ऐसी एजेंसीज जो किसानों से फसलों को खरीदते हैं और उसका एमएसपी वो पहले से ही तय कर देते हैं और सरकार को घटने पर, बाजार मूल्य घटने या बढ़ने पर उतनी ही कीमत पे किसानों से खरीदना पड़ेगा, है ना। इससे किसानों का आय को दोगुनी होती है या फिर उनको डायरेक्टली फ़ायदा होता है। एमएसपी का उद्देश्य क्या है, एम क्या है, फसल की कीमत में उतार चढ़ाव के बीच किसानों को नुकसान से बचाना या किसानों को उनकी उत्पादन लागत के कम से कम 1.5 गुना ज़्यादा कीमत दिलाता है ना। मान लीजिए 100 की है और वो एमएसपी उन्होंने 120 कर दिया, 130 कर दिया, तो 130 डायरेक्ट फ़ायदा किसको हो रहा है, किसानों को, फार्मर्स को हो रहा है। तो एमएसपी से किसानों को उनके निवेश और श्रम पर उचित प्रतिफल मिलता है और किसानों को, कृषि को आर्थिक रूप से व्यवहार बनाए रखने में मदद मिलती है ना। ये है एमएसपी। और इसके आगे देखेंगे, साथ ही इससे बाजार में मुद्रास्फीति को नियंत्रित कर दिया जाता है, महंगाई को नियंत्रित किया जाता है।
उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा की जाती है और देश की खाद्य सुरक्षा भी सुनिश्चित की जाए। ऐसा ही नहीं कि किसानों को ही सिर्फ लाभ होता है, ग्राहक को लाभ होता है। अब हम लोग देखेंगे एमएसपी की हिस्ट्री क्या है, कब से स्टार्ट हुआ है ना। भारत में एमएसपी की शुरुआत 1966 टू 67 में हुई थी, जब देश में खाद्य पदार्थों की भारी कमी थी। आप लोग उस टाइम जानते हैं कि क्या हुआ था कि हमारा देश आज़ादी से निकला था, तो जितना रुपया पैसा था वो सब आज़ादी में चला गया था। मतलब कि अंग्रेज हमारे यहाँ से लूट के धन समुदाय ले गए थे, तो हमारा देश मतलब ऐसे ही था, अपने पैरों पे नहीं था। तो उस टाइम उसका जो आर्थिक संकट बहुत ज़्यादा चल रहा था, तो खाद्य पदार्थों की भी कमी थी। स्वामीनाथन पैनल ने एमएसपी के लिए प्रस्ताव दिया था, उसे अब नया एमएसपी कहा जाता है। इस प्रस्ताव के मुताबिक लागत पर कम से कम 50% मार्जिन लाभ शामिल करना ज़रूरी है, एमएस स्वामीनाथन जी ने कहा था। ये था एमएसपी। अब हम लोग एक एक करके जो इम्पोर्टेंट फसल हैं, क्रॉप्स हैं, उनका एमएसपी देखेंगे। पिछले 2014 या 15 या और प्रेजेंट में कितना है उसका देखेंगे। ये डाटा भारत सरकार कृषि कल्याण मंत्रालय की वेबसाइट से कलेक्ट कर किया हुआ है। किसी भी प्रकार का इसमें कोई भी हेराफेरी नहीं हो सकती। जो है आधिकारिक तौर पे किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध केंद्र सरकार। बाजरा की हम लोग देखेंगे, बाजरा की एमएसपी। आप लोगों ने देखा कि भारत सरकार मिलेट्स पे ज़्यादा ध्यान दे रही है, तो हो सकता है क्वेश्चन भी मिलेट्स को लेके। मिलेट्स क्या होता है? मोटे अनाज। तो बाजरा किस में आता है? मोटे अनाजों में आता है। तो बाजरा की एमएसपी में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी हुई है। यदि हम देखें वर्ष 2014-15 में इसका एमएसपी कितना था? 1250 रुपये प्रति कुंटल था, लेकिन ये 110% बढ़कर कितना हो गया है? 2625 रुपये प्रति कुंटल हो गया है बाजरा, है ना। याद रखेंगे आप लोग, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके आगे देखेंगे रागी। रागी की एमएसपी क्या है? ये क्या था? 2014-15 में ये 1550 रुपये कुंटल था, और ये 2024-25 में 177% से बढ़ के कितना हो गया? 4290 रुपये प्रति कुंटल हो गया है ना। अब हम लोग मूंगफली के बारे में देखें, क्या कितनी इसकी एमएसपी है। अगर हम मूंगफली की बात करें तो 2014-15 में इसका मूल्य 4000 रुपये प्रति कुंटल था, जो कि 70% से बढ़कर 2024-25 में कितना हो गया है? 6783 रुपये प्रति कुंटल। यानी कि लगभग सारी फसलों पे एमएसपी बढ़ा है। आप लोग देखेंगे मूंग की एमएसपी में अभूतपूर्व वृद्धि क्या हुई है। अगर हम मूंग की बात करें तो 2014-15 में 4600 रुपये प्रति कुंटल मूंग था, लेकिन 2024-25 में 8682 रुपये प्रति कुंटल हो गया है। ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे सोयाबीन के एमएसपी अभूतपूर्व वृद्धि में। इसमें देख सकते हैं आप लोग 91% की वृद्धि हुई, क्योंकि 2014-15 से 2560 था, और 2023-24-25 में 4892 प्रति कुंटल हो गया है। तिल के बारे में यदि हम बात करें तो 2014 या 15 में उसका प्राइस 4600 रुपये पर कुंटल था, लेकिन 24-25 में इसका 9267 प्रति कुंटल इसका एमएसपी तय किया गया है भारत सरकार के द्वारा। ये 101% की इसमें वृद्धि हुई है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, पीसीएस में भी बन सकता है। ये एक तरफ उड़द, बाजरा और धान ये सब दे सकते हैं, दूसरी तरफ उसका मिनिमम सपोर्ट प्राइस दे सकते हैं। मैचअप करने को आ जाए, या फिर वनडे एग्जाम्स में पूछ लेगा कि 2014 में इसका इतना एमएसपी था तो कितने % बढ़ गया। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। इसी वजह से मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ कि 2014-15 में इसका एमएसपी कितना था? 4350 था। क्या है ये चीज़? मैंने इसका डिस्कस नहीं किया। उड़द की दाल है 70%, और इसका बढ़ के कितना हो गया था? 7400 रुपये प्रति कुंटल हो गया। अरहर की दाल की यदि हम बात करें तो 4350 2014-15 में था, और 7550 74% की बढ़ोतरी के साथ आज इसका मिनिमम सपोर्ट प्राइस है। मक्के की एमएसपी में अगर हम बात करें तो 2014-15 में 1310 रुपये था, 70% की बढ़ोतरी के साथ। 2024-25 में इसका मिनिमम सपोर्ट प्राइस 2225 रुपये है। और अब हम लोग बात करेंगे ज्वार, शंकर की एमएसपी में अभूतपूर्व वृद्धि कितनी हुई है?
ज्वार में 1530 की पहले था मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो कि 120% की वृद्धि के साथ 3371 हो गया है। कपास, आप लोग कपास में देखते होंगे कि मध्यकालीन से नहीं, मध्यकालीन क्यों, एंशियंट हिस्ट्री से लेके चलते तो कपास में जो हमारा स्थान है गुजरात क्षेत्र का, वो काफ़ी हम लोग अच्छे से उत्पादन करते हैं सूती वस्त्रों का। तो कपास में 2014-15 में 3750 रुपये प्रति कुंटल था और 90% की बढ़ोतरी के साथ 7127 रुपये पर कुंटल इसकी MSP दर्ज की गई है भारत सरकार के द्वारा। अब एक लंबा रेशा की कपास होती है, ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कपास, बस आपको देखना है। धान आपको ध्यान रखना है, धान का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। अगर हम इसकी बात करें तो 1400 रुपये पर कुंटल था, लेकिन 2014-15 में 66% की बढ़ोतरी के साथ में ये 24-25 में 2320 रुपये प्रति कुंटल है। ठीक, इसके आगे हम लोग बात करेंगे धान की हमने डिस्कस कर लिया है ना। तो आपके लिए बस इतना ही। मैं जो भी टॉपिक लेके आता हूँ वो चर्चे में होते हैं और वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप सभी जानते हैं कि भारत सरकार के लिए कृषि कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, चाहे वो MSP हो, चाहे किसानों से लेके कोई भी योजना हो, बहुत ध्यान से पढ़िए, एक एक पॉइंट को पढ़िए, क्योंकि किसानों से लेके क्वेश्चन ज़रूर बनता है उसमें, चाहे वो जनसंख्या जनगणना से बने, फसलों से बने, भूमि से बने, मिट्टी से बने, है ना, फसलों से बने। क्वेश्चन किसानों से लेके आना ही आना होता है करंट अफेयर्स में या फिर जियोग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप सब जो भी योजनाएं निकलती हैं भारत सरकार के द्वारा, प्रदेश सरकार के द्वारा, तो उनको बहुत अच्छे से पढ़ें और डाटा को बहुत अच्छे से दिमाग में बसा के रखें, क्योंकि अब कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो परसेंटेज ज़्यादा पूछ सकता है आपको, ये प्राइस भले ना पूछे लेकिन परसेंटेज कितनी वृद्धि हुई है, जैसा कि जनसंख्या में पढ़ते हैं हम लोग, जनगणना में पढ़ते हैं, उसी तरह से ये वृद्धि पूछ सकता है कि धान में 2014 में इतना था और 2024-25 में इसमें कितने % की वृद्धि हुई है। तो आप सभी को ये बताना होगा। इसी के साथ मैं ये वीडियो को समाप्त करूँगा और आप सभी ऐसे ही जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है उनको देखने के लिए मेरा चैनल लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और अपना नॉलेज में बढ़ोतरी कर सकते हैं। नमस्कार।